गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमीड्यते भ्रुवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंसपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरांगं रसमयं नित्यं श्रीरसाचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री कामदगिरि हनुमत चरण और मंदाकिनी को नीर, ये तीनों छूटे नहीं मेरो जब तक रहे शरीर। स्वामी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, मौसम तुमको बहुत हैं पर तुम शम हमको ना। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गंगा महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगत पिता परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री राधा वल्लभ लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी
भक्तों के हृदय मध्य में विराजित उन आनंद कंद वृंदावन श्री कृष्णचंद्र के पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आज प्रथम सत्र में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात कथा में अवगाहन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय सभी तालियों की सेवा करते हुए गाइए जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों स्वदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजरे बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुं स्वदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजरे बिहारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है आप सभी के पावन ग्राम में मिश्र परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आप सभी बड़े बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग भगवान की कथा को सुनने जा रहे हैं। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्यों का पुंज प्रकट होता है तब कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होता है। लोग अनेकों बार सोचते हैं कि कथा कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, लेकिन नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पुण्यों का पुंज प्रस्फुटित नहीं होगा तब तक ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने जा रहे हैं, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये भागवत है क्या। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। इसलिए हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं हम जाने वो है क्या, उसका कार्य क्या है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने जा रहे हैं। अब भागवत है क्या? तो भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। तो भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है त्याग। यह है भागवत, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सब समाहित हैं। वही श्रीमद् भागवत है। और कहा जाए तो जिस मनुष्य के अंदर ये 4 बातें विद्यमान हैं, भक्ति, ज्ञान,
वैराग्य और त्याग, वही भागवत की कथा को सुन सकता है। भाई भक्ति नहीं होगी तो यहां आएंगे नहीं। अब जब कथा में अगर भक्ति है तो आ गए, तो फिर थोड़ा ज्ञानी भी होना चाहिए, क्योंकि भैया भागवत की 3 दिन की कथाओं को समझने में ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ता है, तो थोड़ा हमें ज्ञानी भी होना चाहिए। वा का अर्थ होता है वैराग्य, मानो हमें वैरागी भी होना चाहिए। घर के माया मोह को छोड़ करके सब कुछ, सबसे वैराग्य लेकर के यहां पर आएंगे तभी कथा सुन पाएंगे। और ता का अर्थ होता है त्याग। जब हम घर के माया मोह को, मद मत्सर को त्यागेंगे तभी कथा को ग्रहण कर पाएंगे। अथवा भागे कहते भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहते गिर गुमान मिट जात हैं। वाके कहते वर्ण होत विष्णु भक्तन पर, और ताके कहते तन तरुण दिखात हैं। भाके कहते भाग्य खुल जात जीवन के। जब जीव भक्त भा शब्द बोलता है, उच्चारण करता है, तो जीवन की भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं। भाके कहते भाग्य खुल जात जीवन के, और गाके कहते गिरगुमान मिट जाते हैं। जैसे ही भक्त गा शब्द का उच्चारण करता है तो गा से कहा जाता है गुमान, और गुमान का अर्थ होता है अभिमान। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि अभी हमारे यहाँ मिश्रा जी ने कार्ड दिया नहीं तो कथा सुनने क्यों जाएं? वो इसी अभिमान में बैठे होंगे। तो जैसे ही वो गा शब्द का उच्चारण करता है तो उसके अंदर बैठा हुआ विद्यमान जो गुमान है, अभिमान है, वो नष्ट हो जाता है। गाके कहते गिर गुमान मिट जाते हैं, और वाके कहते वर्ण होत विष्णु भक्तन पर। जैसे ही भक्त वा शब्द का उच्चारण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। और ताके कहते तन तरुण दिखाता है, फिर वो सभी में भगवान के दर्शन करने लगता है। यह है श्रीमद् भागवत। तो भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, और उससे पूर्व में लिखा हुआ है श्रीमद। तो मद का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, मद का अर्थ होता है अभिमान या अहंकार, और श्री का अर्थ होता है साक्षात श्री किशोरी जी लक्ष्मी महारानी या राधा जी। भागवत में कहीं भी स्पष्ट रूप से किशोरी जी का नाम नहीं आया है कि राधा शब्द लिखा हो, लेकिन सबसे पहले भी किशोरी जी का ही नाम आया है इस भागवत में। श्रेयते इति श्री, शृणोति इति श्री, शृणाति आश्रित जन दुखम इति श्री। श्री का अर्थ होता है साक्षात राधा रानी। और अंतिम में लिखा हुआ है पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महा का अर्थ होता है विशाल, और पुराण का अर्थ होता है पुराना। तो ये जो कथा है ये बहुत पुराना ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम व्यास जी ने पहले ही रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। भागवत के पूर्व में पद्म पुराण से लिया गया 6 अध्यायों में महात्म्य है,
और भागवत के अंतिम में 4 अध्यायों में स्कंद पुराण से लिया गया महात्म वर्णित है। किसी ने पूछा भागवत क्या है? यदि यह भगवान की कथा होती तो इसका नाम भागवत नहीं होता, बल्कि इस ग्रंथ का नाम भगवत होता, भगवत पुराण। इसका नाम भागवत पुराण है, इसे भागवत कहते हैं। और भागवत किसे कहा जाता है? तो भागवत भगवान के भक्तों को कहा जाता है। तो वर्णन आता है, अगर ये भगवान के भक्तों का चरित्र है तो इसका नाम होना चाहिए भागवत, और अगर ये भगवान का चरित्र है तो इसका नाम होना चाहिए भगवत पुराण। व्यास जी कहते हैं ये वह श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें भागवता नाम भक्ता नाम चरितम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है, वही है श्रीमद् भागवत। अथवा भागवता नाम चरितम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है या भगवान का चरित्र गाया गया है, वही है श्रीमद् भागवत। व्यास जी इन सब बातों को तो कह रहे हैं, अब उनको लगा जब तक इसमें किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये अधूरा है। तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये वो भागवत है कि भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें मां किशोरी जी के गुणानुवादों को गाया गया है, वही है श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज हम लोग भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? इसमें वर्णन आया है सत चित और आनंद। तो सत का अर्थ होता है सत्य और चित का अर्थ होता है प्रकाश, और आनंद स्वयं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र हैं। तो व्यास जी लिखते हैं, जिन परब्रह्म परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से जीव जन्म जन्मांतर से इन पापों को मुक्त करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है, जो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से जीव के पाप ताप संताप तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम सब मिल करके श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषियों का समुदाय सूत जी महाराज के पास में पहुंचता है और सूत जी महाराज के पास जाकर के ये सब प्रणाम करते हैं। सूत जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषि कहते हैं अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे प्रभु, हमारे अंदर जो करोड़ों सूर्य के समान अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान है, इसको नष्ट करने का कोई सरल उपाय बताइए। कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। वो सौनक आदि ऋषि जो अपने जीवन में अरनिस कथा को ही अपना भोजन समझते हैं, पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, ये जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान है, इसको दूर करने का कोई सरल साधन बताइए। शौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो उन्हीं ऋषियों में से एक महात्मा कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे प्रभु, हमें बड़ी चिंता सता रही है कि ये हमारे अंदर बैठा हुआ जो अंधकार है वो कैसे नष्ट होगा। सूत जी ने कहा, चिंता ना करो, आज का जो प्राणी है या जो भी जीव है, सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी मरने से डरते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि भैया क्या तुम आज मरोगे, तो मरना कोई नहीं चाहता, बल्कि सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक ना एक दिन मरना है। सूत जी कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास ऋणा सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसी है जो हमारे जीवन में बैठे हुए अंधकार को नष्ट कर सकती है। अब इन्होंने सोचा कि भाई भागवत में ऐसी क्या विशेषताएं हैं। सूत जी महाराज ने बताया कि एक बार की बात है, महाराज सुखदेव जी परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, और जब भागवत की कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। क्यों? क्योंकि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, ऐसा श्राप मिला था। देवताओं को लगा कि परीक्षित अगर अमृत पी लेगा तो इसको मृत्यु का जो भय है वो नष्ट हो जाएगा। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन।
सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देवताओं को देखा तो सुखदेव जी कहते हैं स्वकार्य कुशलासुरा, ये जो देवता है ना ये भी अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुखदेव जी ने कहा ये देवता अपना कार्य साधने में लगे हुए हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने देवताओं को देखा तो देवताओं से कहा हे ठगियाओं पधारो, और सुखदेव जी ने उन देवताओं को बिठाला। देवताओं से पूछा क्या बात है, किस कारण से, किस प्रयोजन से आप लोग आए हो? तो देवताओं ने कहा प्रभु परीक्षित को मरने का भय है, तो ये अमृत का कलश हम लोग लेकर के आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पान करा दो, और ये जो कथामृत है ये आप हमें पान करा दो। सुखदेव जी ने कहा अरे कहां ये कांच का टुकड़ा और कहां ये करोड़ों की मणि? अरे भैया विनिमय तो बराबर की वस्तुओं से होता है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैवम् तदा देवांजहासः। अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों करोड़ों की मणि, ये कथा मैं आपको नहीं पिला सकता। देवताओं ने कहा प्रभु एक बार परीक्षित से पूछो ना। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा बताओ तुम्हें कौन सा अमृत पान करना है, कथामृत पान करना है या सुधामृत पान करना है? परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है कि किस अमृत का क्या फल है और किस अमृत को पान करने से क्या गति होती है। सूर्य जी ने कहा भैया अगर तुम ये सुधामृत पान कर लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, और अगर तुम कथामृत पान कर लोगे तो तुम अभय हो जाओगे, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होगा। उसी समय परीक्षित जी ने कहा प्रभु मुझे तो कथामृत ही पान करना है, मुझे सुधामृत पीने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वापस कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि भैया भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। उसी समय ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया और तराजू के एक पडले पर सारे ग्रंथों को रख दिया, सारे शास्त्रों को रख दिया और दूसरे तरफ भागवत जी को रखा। और जैसे ही तराजू को उठाया तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही तराजू को उठाया तो जो भागवत का पल्ला था वो पल्ला भारी पड़ गया और सारे धर्मशास्त्रों का पल्ला ऊपर की तरफ उठ गया। आज यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो आश्चर्य था वो परमात्मा ने समाप्त किया है। सूत जी कहते हैं भैया एक बार की बात है, विशालापुरी धाम
मानो बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया भ्रमण कर रहे थे सत्संग के लिए। एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। विशालापुरी धाम में, बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते इन्होंने नारद जी को देखा, और जब नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख ऐसा लग रहा था जैसे इनकी किसी ने पिटाई की। नारद जी का जब लटका हुआ मुख सनकादिकों ने देखा तो सनकादिकों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र। कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। मुझे बताओ तुम्हें किस बात का कष्ट है। और हे नारद, तुम्हारा मुखमंडल देख करके तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। कृपण मतलब समझते हैं ना? कृपण का अर्थ होता है कंजूस। अब भैया कंजूस व्यक्ति का कुछ पैसा गिर जाए, फिर देखो उसका मुखमंडल कैसा दिखाई देता है। एक बार एक गांव में 3 ब्राह्मण रहते थे। भक्तमाल का चरित्र है। तो वो तीनों ब्राह्मण कर्मकांडी थे। अब भैया ब्राह्मणों का काम है केवल दान लेना। वैसे तो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, लेकिन आज की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कर्मकांडी ब्राह्मण केवल लेते हैं, देने की इच्छा नहीं होती। लेकिन भैया लेने के साथ साथ देना भी चाहिए। 3 ब्राह्मण थे, कर्मकांड करते थे, लेकिन कभी पैसा खर्च नहीं करते। एक महात्मा वहां से निकल रहे थे तो तीनों ने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो महात्मा कहते हैं, भैया नगर सेठों की जय हो। अब तीनों ने बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, आज हमको आप नगर सेठ क्यों बोल रहे हो? बाबा ने कहा, सुनो, जो अपने जीवन में धन खर्च नहीं करता भैया वो एक दिन सेठ ही बनता है। इतना कह करके बाबा वहां से प्रस्थान कर गए। अब तीनों ने आपस में मंत्रणा की कि भाई चलो हम लोग भी कुछ पैसा खर्च करते हैं। तीनों ने क्या किया, 100-100 ग्राम घी खरीदा। अब बोले चलो देखते हैं इस घी को हम लोग किस विधि से कौन कैसे खर्च करता है। बोले ठीक है। अब तो तीनों घी लेकर के अपने अपने घर पहुंचे, और 1 सप्ताह के बाद में वो फिर इकट्ठा हो गए। तो पूछने लगे, बताओ तुमने घी किस विधि से घी का प्रयोग किया, तुम बताओ, ऐसे पूछा। तो पहला वाला कहता है, भैया मैंने क्या किया है कि जब मेरी रोटियां बन जाती थी तो 2 रोटी के बीच में 1 बूंद घी डालता था और रोटी खा लेता था। बोले अच्छा। दूसरा वाला बोला बस। तो पहले वाले को आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, तुम बताओ तुमने कैसे खर्च किया? तो उसने कहा, जब मैं घी लेकर के गया तो रास्ते में मैंने एक बांस की सीख तोड़ ली थी, और जब मेरी रोटियां बन जाती थी तो रोटियों में मैं घी की बोतल में लकड़ी को डुबाता था और रोटियों में गाड़ देता था, तो मानो मेरी सारी रोटियों में घी लग जाता था, फिर मैं रोटी खा लेता था।
तीसरा वाला बोला बस। तो इन दोनों को आश्चर्य हुआ कि भाई तुम बताओ तुमने कैसे प्रयोग किया घी का। तो इसने कहा सुनो, मैं क्या करता था, जब मेरी रोटियां बन जाती थी तो घी की बोतल को खोल करके बगल में रख लेता था और सुगंध मेरे नासिका से अंदर जाती थी, मैं मान लेता था कि मेरी रोटियों में घी लग गया। अब भैया ऐसे कंजूस का धन गिर जाए, भगवान ही मालिक है। सनकादिक नारद जी से कहते हैं प्रभु आज तुम्हारा मुखमंडल देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो, क्या कारण है आप बताओ। नारद जी कहते हैं प्रभु सुनो, मुझे मेरा कोई धनवन नहीं गया है, बल्कि मैं इस पूरे संसार में भ्रमण कर रहा था। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी में भ्रमण किया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं इन सभी जगहों पर घूमा, पर मुझे कहीं भी सत्कर्म दिखाई नहीं दिया, कहीं भी मुझे ये सत्कर्म दिखाई नहीं दिया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ना तो मुझे सत्य दिखाई दिया ना शौचम, शौचम का अर्थ होता है शुद्धता, ना तो मुझे शौच दिखाई दिया और ना ही दया दिखाई दी और ना ही कोई दान करता मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, बल्कि मैंने देखा क्या, उदरम भरिणो जीव बराका कूट भाषिण। आजकल के प्राणी केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, बस हमारा पेट कैसे भरे। और प्रभु इतना ही नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, और तरुणी प्रभुता गेहे। हे प्रभु घर में बड़े बड़े सलाहकार, हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग पिताजी माताजी बड़े भाई बैठे हुए हैं, लेकिन जब कोई बड़ा काम करना होता है तो सलाह किससे ली जाती है? साले साहब से। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। जब कोई आयोजन करना होता है तो हम लोग अपने साले से, जब तक साले का सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक वो कार्य सुनिश्चित नहीं होता। श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणी लोभा दंपति नाम चकलकनम। और हे प्रभु आजकल लोग अपने बच्चों का क्रय विक्रय करते हैं, उसके बाद भी पति पत्नी में विवाद होते हैं, दंपति नाम चकलकनम, लड़ाई होती है। घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पिताजी चाचा जी भैया जी इत्यादि, लेकिन साले साहब से सलाह ले जाते हैं। लेकिन ब्रज के संत कहा करते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए बहुत संभल करके रहना चाहिए। और सरल भाषा में कहें, ससुराल में ही कथा चल रही है। आजकल के समय में दो ही रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो साले साहब का या तो साड़ू साहब का। और ध्यान दीजिए, दोनों की कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। इसलिए इन दोनों रिश्तों से तो भगवान बचाए। नारद जी कहते हैं
प्रभु इतना ही नहीं, पाखंड निरताः संतः, ये संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। एक बार मैं भ्रमण करते करते जब रास्ते में जा रहा था तो एक जगह मैंने देखा बहुत विशाल महल बना हुआ था। मैंने लोगों से पूछा ये महल किसका है? लोगों ने मुझे बताया कि ये महल त्यागी जी महाराज का है। मैंने कहा वाह, नाम त्यागी जी और बंगला करोड़ों का। हे प्रभु, इतना ही नहीं, मैं और आगे गया। जब और आगे गया तो एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा कि ये किसके बच्चे खेल रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि ये जो बच्चे हैं ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा वाह, नाम ब्रह्मचारी जी और बच्चे तो इतने पैदा कर दिए जैसे क्रिकेट टीम बनानी हो। प्रभु इतना ही नहीं, मैं और आगे गया और जब और आगे गया तो एक जगह बहुत शोर हो रहा था। मैंने वहां लोगों से पूछा कि ये शोर कहां हो रहा है? तो लोगों ने बताया भैया ये जो शोर हो रहा है ये मौनी बाबा के आश्रम में शोर हो रहा है। देखो नाम मौनी बाबा और शोर तो भयानक हो रहा था। बोले ये संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। मैं इन सभी जगहों पर भ्रमण करके संतुष्ट नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वृंदावन चलूं तो वृंदावन जाने से मुझे संतुष्टि मिलेगी। क्यों? यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरवु, यमुना के किनारे भगवान ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र लीला करते हैं। तो मैं वहां चलूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में पहुंचा यमुना के किनारे, तो मैंने वहां देखा कि एक जवान स्त्री बैठी हुई है, उसके जंघाओं पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वो स्त्री रो रही है, बहुत सारी स्त्रियां हैं उसको समझा रही हैं, लेकिन उसका रोना नहीं बंद हो रहा है। मैंने उस स्त्री को रोता हुआ देखा तो मुझे लगा कि इसके पास में जाना चाहिए, और जैसे ही मैं उस स्त्री की तरफ बढ़ा तो मुझे याद आया कि एक संत को, एक ब्रह्मचारी को स्त्रियों के मध्य में नहीं जाना चाहिए। मैं लौटा और जैसे ही मैं वहां से वापस होने लगा उसी समय वो स्त्री आवाज लगाती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। मैंने जैसे ही वापस कदम बढ़ाया तो उसने आवाज लगाई, भोभो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो रुको रुको, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंताओं को नष्ट करो। महात्मा ने कहा, देवी मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकूं। मैं तो एक साधारण सा बाबा हूं, साधु हूं, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता। उस स्त्री ने कहा, सुनो प्रभु, एक संत की कृपा तो कुछ भी कर सकती है, आपका भाव अच्छा हो बस। हे प्रभु, गंगा में स्नान करने से केवल हमारे पाप धुलते हैं, ऐसा मानना है। गंगा पापम ससी तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, और जब सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर तप जाता है तो चंद्रमा की शीतल छाया में बैठने से हमें शीतलता प्रदान होती है। गंगा पापम ससी तापम
गंगा हमारे पाप को धुलती है और चंद्रमा हमारे ताप को नष्ट करता है, और कल्प वृक्ष हमारी दैन्यता दीनता को दूर करता है। तो वो स्त्री कहती है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, लेकिन पापम तापम च दैन्यम च हनन्ति संतो महायशः। एक संत के चरणाश्रित होने से, गुरुजन के चरणाश्रित होने से हमारे जीवन के पाप ताप संताप तीनों नष्ट हो जाते हैं। नारद जी महाराज पहुंचे और उस स्त्री से पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? काशी त्वं काभिमौ चेमा नार्यः काह पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। काशी तुम, देवी तुम कौन हो? काभिमौ, और ये दोनों कौन हैं? नार्यः काह पद्मलोचना, ये जो स्त्रियां हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तारम, हे देवी तुम विस्तार से मुझे बताओ। स्वस्थ दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? उसी समय वो जो स्त्री थी वो कहती हैं, हे प्रभु अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, और काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। काल योगेन जर्जरो। और सुनो, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे प्रभु मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई हूं, उत्पन्ना द्रविणे साहम, और कर्नाटक आदि प्रांतों में मुझे वृद्धि प्रदान हुई, वृद्धि प्राप्त हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कहीं कहीं महाराष्ट्र का भी नाम ले लिया। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात आदि प्रांतों में जाकर के जीर्ण हो गई हूं। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे वृंदावन चलना चाहिए, और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणम, वृंदावन में आते ही मुझे तो नवयौवन प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे बच्चे वृद्ध हो गए। और हे नारद जी, अगर मेरा यह कष्ट दूर नहीं हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके, भारत भूमि को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। और आप लोग देखते होंगे, हम लोग विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, और विदेशी लोग भारत भूमि में आकर के भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भक्ति महारानी की यह बात सत्य हो रही है। नारद जी ने यह वृत्तांत जब सनकादिकों को बताया तो सनकादिकों ने कहा कि भैया श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर सकती है। नारद जी कहते हैं, प्रभु जब मैं उन बालकों को देखा तो मैंने खूब प्रयास किया उनको उठाने का, उनको जवान करने का। मैंने उनको कई बार वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः,
मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का अनेक बार पाठ सुनाया और कई बार उनसे कहा, हे ज्ञानः, हे वैराग्यः, जागृताम जागृताम उत्तिष्ठः उत्तिष्ठः, लेकिन वो नहीं उठे। तो क्या आपकी ये भागवत को सुन करके वो उठेंगे? सनकादिकों ने कहा, लाला जिसका जो काम है वही कर सकता है। जैसे हम लोग अपने घर में पूड़ी बनाते हैं, तो पूड़ी कैसे बनती है? घी के माध्यम से। लेकिन वो घी कहां से प्राप्त होता है? वो घी दूध से प्राप्त होता है। वो घी दूध के अंदर छिपा होता है। अब हम सोचें कि जब ये घी दूध के अंदर छिपा होता है तो क्यों ना दूध में ही पूड़ी बना लें। तो भैया दूध में पूड़ी नहीं बन सकती, उसके लिए हमें घी का ही उपयोग करना पड़ेगा। अथवा हम लोग खीर बनाते हैं, और जब खीर बनाते हैं तो खीर में हम गुड़ या शक्कर डालते हैं मीठा करने के लिए। अब वो चीनी बनती कैसे है? तो वो गुड़ या चीनी गन्ने के रस से बनती है। अब हम सोचें कि खीर में चीनी की जगह गन्ने का रस डाल दें तो खीर मीठी हो जाएगी, लेकिन नहीं, जो स्वाद चीनी डालने से आता है वो गन्ने का रस डालने से कभी नहीं आ सकता। सनकादिकों ने कहा, जो जिसका कार्य है वही कर सकता है। तो भैया ये जो भागवत है, ये भागवत वेदों का सार है, पंचम वेद कहा जाता है, और ये भागवत की कथा ही उन ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर सकती है। ये बात कहां चल रही थी? बद्रीनाथ धाम में। सनकादिकों ने कहा कि भैया इस कथा को हम लोग बद्रीनाथ में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचा है और कथा स्थल ऐसी जगह होना चाहिए जहां सहजता से श्रोता आ सके। इसलिए हम लोग हरिद्वार चल करके गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा को करेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। शनकादिक नारद जी के साथ में हरिद्वार क्षेत्र में आते हैं, कनखल की भूमि में पहुंचते हैं और वहां 9 कोमल वालुका से सुंदर एक मंच बनाया जाता है और उन्हीं सनकादिकों में से एक लोग व्यासपीठ में बैठ करके भागवत की कथा गाते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। गंगा के किनारे पहुंचे, सुंदर व्यासपीठ बनाई गई और श्रोताओं को आमंत्रित किया गया। कथा होने लगी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े विद्वान लोग भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रा द्विज पिप्पलादः, बड़े बड़े श्रोता, बड़े बड़े विद्वान आकर के भागवत की कथा सुनते हैं। देखिए, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जब कथा में आए तो कथा में हमेशा अज्ञानी बन करके बैठना चाहिए। जब हम अज्ञानी बन करके बैठेंगे तभी उस कथा से हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे, और अगर ज्ञानी बन करके बैठेंगे तो सब ऊपर से निकल जाएगी, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार छोटे छोटे महात्मा भागवत की कथा कर रहे हैं और वहां 80-80 साल के 100-100 वर्ष के बड़े बड़े विद्वान महात्मा आकर के कथा सुन रहे हैं। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंड पित्रा द्विज पिप्पलादः। भागवत की कथा प्रारंभ हो गई और जैसे ही कथा के दूसरे सत्र बीते, उसी समय भक्ति महारानी अपने
दोनों वृद्ध पुत्रों को लेकर के आती हैं और उनके दोनों पुत्र आज जवान हो जाते हैं। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगती हैं, संकीर्तन करने लगती हैं और महात्माओं से पूछती हैं, कथम प्रविष्टा कथमा गतेना मध्य मुनीना मुनितर्कयन्ता। हे प्रभु बताओ मैं कहां बैठूं, अहम क्वतिष्ठामि। उसी समय शनकादिकों ने कहा, हे देवी आप जाओ भक्तों के हृदय पटल में विराजमान हो जाओ। और भक्ति महारानी जाती हैं और भक्तों के हृदय में विराजमान होती हैं। किन भक्त के हृदय में? जिन भक्त के हृदय का कमरा खाली होता है। भैया जब रूम खाली होगा तभी तो अतिथि को उसमें पधराओगे। अब जब हम यहाँ कल आए तो ये रूम खाली करना पड़ा ना। इसी प्रकार हमारा जो हृदय रूपी कमरा है इसमें भी बहुत सारे हमारे सामग्रियां भरी हुई हैं। मद मोह मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट अहंकार। तो जिनके अंदर का यह हृदय रूपी कमरा खाली होता है, भक्ति महारानी जाकर के उन्हीं के हृदय में विराजमान हो जाती है। आज महात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से भक्ति महारानी संतुष्ट हो गई और उनके दोनों पुत्र जवान हो गए हैं। इसलिए हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। तो आइए छोटा सा भाव है। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए जय हो। कागा से तोहे हंस करेंगे। 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 मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
के संग लागे तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए आज की वाणी को यहीं पर विश्राम करते हैं और कल कथा का समय दोपहर 2 बजे से प्रभु इच्छा तक रहेगा। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का समय विशेष ध्यान रखें। देखिए कथा के कुछ नियम हैं, नियम आज ही बता दें। कथा का नियम यह है कि जब हम लोग कथा सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भागवत में दशम स्कंध में लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पहली बात, कथा में जब भी प्रवेश करें तो सीधे आकर के आसन ना ग्रहण करें, पहले भागवत जी को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद ही हमें आसन ग्रहण करना चाहिए। जब भी कथा सुनने के लिए बैठे, भाई आजकल तो मॉडर्न जमाना है, कुर्सियों में कथा सुनी जाती है। पहले लोग जमीन में बैठते थे, अब जमीन में बैठेंगे तो चप्पल उतार करके बैठेंगे, लेकिन कुर्सी में बैठेंगे तो चप्पल पहन करके बैठेंगे। क्यों उतारें? लेकिन नहीं भैया, ये नेताजी का भाषण नहीं है, ये भगवान की कथा है, इसलिए कथा चप्पल उतार करके सुनना चाहिए। तो पांडाल से बाहर ही उतार दें। कथा में जब भी बैठे तो तालियों की सेवा करें। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप ताली बजाने के लिए बहुत कहते हो, ताली बजाने से होता क्या है? हमने कहा भैया ताली बजाने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जब ठंडी में कथा होती है तो ताली बजाने से गर्मी आती है, और दूसरा एक कारण और है कि ताली बजाने से हमारे पाप उतर जाते हैं। तो बोले फिर जाते कहाँ हैं? तो जो बगल में बैठ करके ताली नहीं बजाता वो पाप उसी के सर में चढ़ जाते हैं। इसलिए कथा में बैठने के बाद तालियों की सेवा अवश्य करें। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ 2-4 भक्तों को और लेकर के आए। और आज पहला दिन संपन्न हो गया, अब 6 दिन और बचे, तो खूब अधिक से अधिक संख्या में आए और कथा का लाभ प्राप्त करें। बोले राधा रानी सरकार की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की आरती का दर्शन, इसके बाद आरती लेकर के प्रसाद लेकर के आप सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः। ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरितो अस्मासु दत्त।